तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो लंदन के अंदर एंटी इमिग्रेशन के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके बारे में। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है और आखिर ऐसा क्या हो गया कि लंदन के लोग जो हैं वो उन्हें अपनी सड़कों पे उतरना पड़ रहा है अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ। तो जैसे कि आपको पता ही होगा जो पिछले 2 दशक रहे हैं ना उन उसके अंदर जो यूरोप है और खासकर कि इंग्लैंड के अंदर ना भारी मात्रा में इमिग्रेशन हुआ और ये सबसे ज्यादा बड़ा था जब 2004 के अंदर ईयू ने अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसी निकाली थी। और जो 2015 का जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था ना मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके वजह से ना यूरोप के अंदर भर भर के इमिग्रेशन हुआ, भर भर के। ठीक है, अब देखो इमिग्रेशन होता है तो वहाँ के लोगों की जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े कम होने लगते हैं क्योंकि खाना उतना ही है, आपको 4 लोग बाहर से और आ गए तो आपको उसमें से ही शेयर करना पड़ेगा। तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो 2016 के अंदर एक ब्रेग्जिट का रेफरेंडम लाया गया था और 2020 के अंदर उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था। तो ब्रेग्जिट का उद्देश्य तो ये था कि जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो इंग्लैंड के बॉर्डर्स हैं, उनकी थोड़ी सी उनकी सिक्योरिटी और बढ़े और जो इमिग्रेशन है उस पर थोड़ी सी रोक लगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो ये प्रोटेस्ट देखने को ना मिलते। और चाहे वो स्किल्ड वर्कर्स हो या इलीगल इमिग्रेशन हो, स्किल्ड वर्कर्स कैसे, जो स्टूडेंट्स हो गए या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए। जो इलीगल इमिग्रेशन है, इलीगल इमिग्रेशन कैसे, कुछ एक तो जो इलीगल इमिग्रेशन होता है वो तो है जिनको वीजा नहीं मिलता वो लोग भी चले जाते हैं बाय डंकी और बाय अदर रूट्स। इलीगल इमिग्रेशन के साथ साथ जो असाइलम सीकर है उनको भी एक तरीके से हम इलीगल इमिग्रेशन ही बोलेंगे। असाइलम जो सीकर्स हैं उनकी भी जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई है, बहुत स्काई रॉकेट हो गई है जब से ये 2015 का जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हुआ था ना तब से बहुत बढ़ गई है, बहुत। और ये ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आज से रही है, ये काफी पिछले ना काफी 15-20 सालों से ये प्रॉब्लम काफी देखने को मिली है। पर आखिर ये ऐसा क्या हो गया कि जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो लंदन के लोग हैं, वो आज ही सड़कों पे निकले हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि वो आज ही सड़कों पे निकले हैं, पहले जो था वो मीडिया थोड़ा कंजर्वेटिव था। आज की डेट में हर किसी के पास अपना कैमरा है, हर कोई जो है वो न्यूज को क्रिएट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो अब क्या हो रहा है कि अब लोगों को दिखने लग गया है कि जो असाइलम सीकर्स हैं वो जो इंग्लिश चैनल है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो समुद्र है उसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं, उस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके छोटी छोटी नावों में बैठ के वो यूके के अंदर आ रहे हैं और असाइलम की डिमांड कर दे रहे हैं और असाइलम सीकर बन जा रहे हैं। तो इन प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे थे उनका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। टॉमी रॉबिन्सन जो है वो एक इंग्लिश डिफेंस लीग नाम से एक पहले एक संस्था चलाते थे। उन्होंने अब इस संस्था से रिजाइन कर दिया है, पर पहले उन्होंने इस संस्था को फाउंड किया था। तो इस संस्था का जो काम था ना वो जो पूरा यूके है ये अवेयरनेस फैलाना कि जो इमिग्रेशन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो इस्लामीकरण हो रहा है हमारे देश का वो भी अच्छा नहीं है, और मल्टी कल्चरिज्म के नाम पे जो सरकार हमारी हमें जो ये दवा पिला रही है ना ये भी अच्छी नहीं है। तो ये कहना है टोनी रॉबिन्सन का। पिछले काफी दिनों में बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग हुई है, लोगों ने काफी सुनना पसंद करते हैं। ये बात सिर्फ इंग्लैंड की ही नहीं है कि यूके के अंदर जो है ये फार राइट के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो फार राइट की जो आइडियोलॉजी है वो आजकल पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिल रही है। चाहे आप यूएस ले लें, चाहे आप इटली ले लें, फ्रांस के अंदर भी जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर जो फार राइट की जो पार्टीज है वो जीती हैं। और फार राइट वालों का हमेशा से यही मानना है कि जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी लिमिटेड हैं और जो पहला हक है वो हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनका है, ना कि जो बाहर से आए लोग इमिग्रेशन है उनका। और इमिग्रेशन भी ठीक है, लीगल इमिग्रेशन फिर भी ठीक है, पर ये जो असाइलम सीकर्स हैं और जो इलीगल इमिग्रेशन है ये काफ़ी हाई रेट पे बढ़ रहा है क्योंकि उनका ना गवर्नमेंट के पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना कि और कुछ। और जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि जो कीर स्टारमर हैं जो लेबर पार्टी से आते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आए ही इस वादे पे थे कि जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको हम अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, पर ऐसा देखने को तो मिल नहीं रहा। तो लोगों का जो गुस्सा है वो स्काई रिकॉर्ड हो गया। तो देखिए अब गुस्सा, जो लोगों का गुस्सा है वो जायज़ भी है। क्यों? जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि खाना आपके पास उतना ही है, आपके पास एक प्लेट खाना है, आपके घर में भी 2 लोग हैं, 4 लोग बाहर से आ जाएं तो आपको उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। सेम यही चीज़ें यूके के अंदर हो रही हैं। आखिर हो क्या रहा है कि जो हाउसिंग की समस्या है, वो हाउसिंग की जो प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत बढ़ती जा रही है और शॉर्टेज चल रही है चीज़ों की। जो पब्लिक सर्विसेज हैं जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए या मेडिकल सर्विसेज हो गई जो कि पब्लिकली हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उन सब पे काफी प्रेशर पड़ रहा है, जिससे कि जो वहाँ के नेटिव लोग हैं उनके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ रहा है। और वो ये मान रहे हैं कि ये समस्या आई है ये इमिग्रेशन की वजह से आई है। और जहाँ तक ये मेरी नज़र में भी ठीक है, ये इमिग्रेशन कहना थोड़ा गलत होगा, पर जो इलीगल इमिग्रेशन और जो असाइलम सीकर्स हैं उनकी वजह से ज़्यादा समस्या आई है। जो लीगल इमिग्रेंट है उसके वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपना पूरा प्रोसेस करके जाता है, वो 2 टाइम्स मोर फीस पे करता है स्कूल या कॉलेजेस में, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है उसे वहाँ पे एक जॉब क्रैक करने के लिए एज कम्पेयर टू नेटिव सिटीजन्स। सो ये कहना
इमिग्रेशन कहना थोड़ा गलत होगा, तो हम कहेंगे इलीगल इमिग्रेशन और जो असाइलम सीकर्स है उनके वजह से जो ये जो फार राइट ग्रुप के जो लोग हैं वो काफी प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये प्रोटेस्ट हुआ था 13 सितंबर को। इस प्रोटेस्ट का नाम दिया था यूनाइट द किंगडम। और ये जो मैसिव प्रोटेस्ट हुआ ये हुआ था सेंट्रल लंदन के अंदर। और जैसे कि आपको बताया ही था कि जो प्रोटेस्ट है इसको लीड कर रहे थे टोनी रॉबिन्सन, और ये उनके द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और इस जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि अप टू 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे। अगर आप 1.5 लाख लोग देखें तो बहुत मैसिव अमाउंट होती है। इतने लोग अगर आप किसी एक प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, काफी बड़ा प्रोटेस्ट होगा इसका मतलब, यानी कि काफी लोग जो हैं अफेक्ट हो रहे हैं, काफी लोग फील कर रहे हैं कि हमारी चीजें जो हैं हमसे छीनी जा रही हैं, हमारे जो राइट्स हैं हमसे छीने जा रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक लोग आए थे, हम ये कह सकते हैं कि यूके की हिस्ट्री में एंटी इमिग्रेशन का फार राइट का अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। इससे पहले इतनी संख्या में लोग कभी निकल के नहीं आए सड़कों पर। अगर आप ध्यान से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सिर्फ यूके तक ही लिमिटेड नहीं थे। उन्होंने जो अपना मैसेज जो सिंबलाइजेशन का तरीका था वो सिर्फ यूके तक ही लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने यूनियन जैक का फ्लैग लिया, जॉर्ज क्रॉस का फ्लैग लिया, अमेरिकन और इजरायली फ्लैग भी इस प्रोटेस्ट के अंदर देखने को मिले हैं। और कुछ लोगों ने तो मागा की हैट भी पहन रखी थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते। और डोनाल्ड ट्रंप का मेन मोटिव यही है कि जो एंटी इमिग्रेशन लॉज है उनको काफी हाईली एक्टिव तरीके से इम्पोज करना। जो बैनर और नारे देखने को मिले ना इस प्रोटेस्ट के अंदर वो ऐसे थे, सेंड देम बैक, प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स। और इन सभी ने ही जो कीव स्टार्मर की गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया है। और देखो मजे की बात यह है कि इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में काउंटर प्रोटेस्ट भी हो रहा था साथ ही लंदन के अंदर। काउंटर प्रोटेस्ट कौन कर रहे थे? लेफ्ट विंग वाले। उनका ये कहना था कि जो राइट ग्रुप के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये एंटी रेसिज्म है। और उनके जो प्रोटेस्ट का नाम था वो था स्टैंड अप टू रेसिज्म। और इस प्रोटेस्ट के अंदर सिर्फ 5,000 के आसपास लोग जो हैं वो शामिल हुए थे। और ये बोल रहे थे कि जो फार राइट ग्रुप वाले हैं वो रेसिस्ट हैं, वो जीनोफोबिक हैं, और वो जो है अपनी सहानुभूति दिखा रहे थे इमिग्रेंट्स के प्रति। लंदन के अंदर 2 प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक के अंदर 1 से 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, एक के अंदर 5,000 लोग आ रहे हैं। तो जो कानून व्यवस्था वो सही से काम कर पाएगी। तो पुलिस के साथ भी काफी मोटिवेट हुई है। पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे राइट ग्रुप के प्रोटेस्ट के अंदर। तो जो पुलिस व्यवस्था थी लंदन की वो काफी दिक्कत में आ गई। और इसी का नतीजा ये हुआ कि लगभग जो है जो 26 ऑफिसर्स हैं वो इंजर्ड हो गए, जिसमें से 4 जो है वो हैविली इंजर्ड हैं, जिनकी हालत काफी सीरियस है। और प्रोटेस्टर्स में से अब तक 25 लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। और जो अथॉरिटीज हैं वो हैरान है कि जनता है वो आखिर आई कहां से। उनको इस बात की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। तो बात कर देते हैं कि आखिरी जो प्रोटेस्ट है ये अभी ही क्यों हो रहे हैं। इससे पहले भी तो हो सकते थे। क्या इससे पहले समस्या नहीं थी? जी नहीं, समस्याएं थी। पर अभी क्या हुआ है, जो इमिग्रेशन है ना वो काफ़ी हायरोकेट्स हो गए हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो हर साल लगभग हज़ारों असाइलम सीकर्स जो हैं वो लंदन के अंदर आते हैं। हम वीडियोस देखते हैं कि इंग्लिश चैनल को कैसे लोग छोटी छोटी नाव के सहारे से पार कर रहे हैं। और असाइलम सीकर्स जो हैं वो होटल्स के अंदर भी स्टे कर रहे हैं, जिससे जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ के उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो दूसरा है वो हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना यूके की वो थोड़ी सही नहीं है। वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, जो पब्लिक सर्विसेज है उन पर काफ़ी प्रेशर आ रहा है, इन्फ्लेशन, जॉब सिक्योरिटी जो है इन सब ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है जो ब्रिटिशर्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करने में। और साथ के साथ अगर आप ये भी देखें ना कि जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, अभी पिछले साल जो यूएस के अंदर इलेक्शन हुए थे और इस साल जनवरी के अंदर ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, तब से ही जो फार राइट जो ग्रुप है, जो राइट ग्रुप है वो काफी एक्टिव हो गया है। क्योंकि अब ग्लोबली ये चीजें सामने आ रही हैं कि जो हर कोई जो है वो इमिग्रेशन से जो काफी परेशान हो चुका है। क्योंकि ये लोग ना सिर्फ इमिग्रेंट हैं, ये वहाँ पे जो नेटिव लोग रह रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो नेटिव लोग हैं उनके ऊपर भी अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं। हम आए दिन वीडियो देखते हैं, एक छोटी बच्ची जो है वो वेपन्स लेके पब्लिक में घूम रही है कि कोई उसकी बहन को ना छेड़ दे। आपने देखा होगा पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग, इन काफी लोगों के नाम आते, जिससे वहाँ के लोग जो है काफी परेशान हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो राइट ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस है वो हर दुनिया के हर कोने में देखने को मिल रहा है, चाहे वो इटली हो, फ्रांस हो, यूरोप के बाकी देश हो, यूएस तो है ही अपना, तो हर जगह देखने को मिल रहा है। तो अब तक क्या था ना कि जो राइट विंग वाले हैं उनके पास एक अच्छी लीडरशिप नहीं थी, आप ये कह सकते हैं। तो जो टोनी रॉबिन्सन है वो एक बेहतरीन चेहरा उभर के सामने आए हैं। उनकी काफ़ी अच्छी ऑनलाइन फैन फॉलोइंग है। हमने इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये देख लिया कि लोग उनकी बातें सुनते भी हैं और ऑफलाइन भी रियलिटी में भी आने का दम रखते हैं। और जो टॉमी है वो एक आम ब्रिटिशर्स की एक वॉइस है, वो उभर के सामने आए हैं। और उन्होंने काफ़ी लीगल और पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद भी अपने आप को खड़ा रखा। उन्होंने काफ़ी लीगल बैटल्स लड़ी हैं और फिर उसके बाद अभी अगर वो इतना काम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब लोग उन्हें काफ़ी फॉलो करते हैं और उस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो दम है। तो अब देख लेते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या कह रही है।
है। तो पीएम कीर स्टारमर ने कहा है कि जो प्रोटेस्ट करने का राइट है वो सबको है, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, पर जो वायलेंस है इसको आप ना करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो कानून के हिसाब से बनेगी, ना कि जो सड़कों पे जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक वाइडर सिग्निफिकेंस को लेकर। देखिए जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यूके की, उसके अंदर थोड़ा हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा। थोड़ी इमिग्रेशन की पॉलिसी टफ कर देगी लेबर पार्टी, या फिर हो सकता है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे राइट विंग की इमर्ज हो गया यूके के अंदर। और हो सकता है थोड़ी सी हमें हेट क्राइम्स हैं वो देखने को मिले। जो डिवाइड बिटवीन पीपल है वो पहले से काफी ज्यादा है, पर हो सकता है थोड़ा और भी देखने को मिले। तो अब थोड़ा सा निष्कर्ष पे बात कर ले, पूरी स्थिति का जो निष्कर्ष है वो क्या है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीजें हुई हैं इनका सबसे मेन कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस। यूके के अंदर तो चल ही रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस, कि वहाँ पे जॉब नहीं है, हाउसिंग इश्यूज हैं, और जो लोग हैं वो आजकल कल्चरल इनसिक्योरिटी भी फील करने लगे हैं, जो कि वहाँ पे जो क्राइम्स हैं वो बढ़ते हुए उनको देखते हुए। और अगर ये जो इकोनॉमी है ये अफ्रीका या जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं वहाँ की अगर ठीक होती है, जो एशियाई लोग हैं जो इलीगल रूप से माइग्रेशन करते हैं यूके के अंदर, अगर वहाँ की भी इकोनॉमी अच्छी होती तो लोग माइग्रेशन नहीं करते। तो एट द एंड ये काम है इकोनॉमी का, इकोनॉमी की वजह से ये चीजें हो रही हैं। और क्योंकि लंदन की भी इकोनॉमी खराब है तो वहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज को बेयर नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से ये सारे जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए अकॉर्डिंग टू अश्वनी। थैंक यू, बाय बाय।